मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे हमारा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है टिशू। व्हाट इज़ टिशू? टिशू क्या होता है? टिशू क्या है? हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्या होते हैं बच्चे? सेल्स। बताया हुआ है ना आपको। सबसे पहले क्या होते हैं? सेल्स, जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। जब दो सेल या दो से ज़्यादा सेल्स कंबाइंड हो जाएं, अब सेल अकेला तो काम करेगा नहीं, सेल इकट्ठे होकर काम करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा सेल इकट्ठे मिलके इकट्ठा काम करते हैं तो उससे कंबाइन होकर क्या बन जाता है बच्चे? टिशू। क्लियर? जो सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो सेल इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं बच्चे? टिश्यूज़। ठीक है, अब आगे भी बता ही देती हूँ। टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं, टिश्यूज़ भी इकट्ठे मिल जाते हैं। जब टिश्यू को इकट्ठे होके क्या बन जाता है हमारे पास? नेक्स्ट होता है बच्चे ऑर्गन। क्या होती है नेक्स्ट चीज़ हमारे अंदर? ऑर्गन्स। ठीक है, और जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स इकट्ठे होके हमारी बॉडी में क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे सबसे छोटा क्या होता है? फिर सेल। सेल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं उसके बाद बच्चे? टिश्यूज़, जो इकट्ठे सेल मिलके काम करते हैं, टिश्यू। और टिश्यूज़ के बाद हमारी बॉडी में इकट्ठे मिलके क्या बन जाते हैं? ऑर्गन। जैसे किडनी आ गया, लंग्स आ गए, ऑर्गन्स आ गए। और सारी बॉडी का जो इकट्ठा सिस्टम है उसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? तो आज हमारा जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे? टिश्यू। अच्छे से लर्न करना है बच्चे आपने ये चैप्टर। अच्छे से लर्न करने के बाद इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं जब आपके पास नोटबुक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या आते हैं? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू सेम होते हैं? नहीं होते बेटा, अलग अलग ही होंगे। जो प्लांट्स एनिमल अलग हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। ये जो लिखी हुई है, देखो क्या बोला हुआ है। प्लांट्स और एनिमल्स का बेटा अलग अलग डिफरेंस होता है। जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, बट हम जो एनिमल्स हैं हम फिक्स नहीं रह सकते। अनदर डिफरेंस देखो क्या है एनिमल्स और प्लांट्स में? ग्रोथ का पैटर्न का भी डिफरेंस है। जो प्लांट्स की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है बट एनिमल्स की ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होती। थ्रू आउट लाइफ हमारे टिश्यू डिवाइड नहीं करते। एक पर्टिकुलर हमारी हाइट होती है जिस पे पहुंच के हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, और एनिमल्स हैं मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते। ये भी हमारे में डिफरेंस है ना, प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंस। तो अगर ये वाले डिफरेंस हैं हम दोनों में, प्लांट्स और एनिमल में, दैट मीन्स जो टिश्यूज़ हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के वो भी क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट होंगे। देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। हमारी बॉडी में कोई ऐसे डिमार्केशन भी नहीं है कि यहाँ पे डिवीज़न होनी है, यहाँ पे डिवीज़न नहीं। पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, पूरी बॉडी एक साथ ही चलती है ना। तो क्या है हमारे पास बच्चे? क्या बताया गया है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम की। हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, कम्प्लेक्स एनिमल्स में और इवन बहुत छोटे छोटे प्लांट्स में भी। फंडामेंटल डिफरेंस है जो मोड ऑफ लाइफ का, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में मेनली है। फीडिंग मेथड्स हमारे अलग अलग होते हैं, है ना। डिफरेंट हम अडेप्टेशंस करते हैं, देखो प्लांट्स भी और हमारे पास एनिमल्स भी। तो मेन जो है क्या चीज़ है कि प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ भी सेम जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्लांट टिश्यू की। अच्छा देखो जी, क्वेश्चंस कौन से आ रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ टिश्यू? आपको पता ही है टिश्यू क्या होता है। जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनता है, जो इकट्ठे मिलके इकट्ठा काम करते हैं। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या यूटिलिटी, क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए अब आपके अकॉर्डिंग? कि सेल्स हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, अकेले सेल्स पूरा वर्क नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स को इकट्ठे होकर काम करना पड़ता है, तो उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, रीडिंग में भी मैंने, कि फर्स्ट टिश्यू जो आता है बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेनली हम क्या बोल देते हैं बच्चे? ग्रोथ टिश्यू भी बोल देते हैं। ये आपने देखो घर में आज एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। 2 जार लिए बच्चे, उसमें आपने क्या किया? 2 अनियन है, अनियन को उल्टा रख दिया। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे कि ये जो इसकी है टिप्स ग्रो करेंगी, टिप्स। ठीक है, ये ग्रो कर रहे हैं। ग्रो में कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं बेटा ग्रोइंग के लिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो ग्रो करने में किसी भी चीज़ को हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रोथ टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोल देते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अक्कर ओनली इन द सर्टन स्पेसिफिक रीजन। नो डाउट है ना, ये तो नहीं हाइट बढ़ती है ज़्यादातर उसकी या डेप्थ बढ़ती है, कि मतलब पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आर नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि जिस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं सिर्फ उसी जगह पे ही ज़्यादातर ग्रोथ होती है। जहाँ जिस जगह पे वो प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनको वही जगह पे क्या होती है? ग्रोथ। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी डिवाइड कर दिया बच्चे 3 पार्ट्स में, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल।
एपिकल क्या होते हैं, जो बिल्कुल टिप्स पे पड़े होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एपिकल क्या होते हैं, जो हाइट बढ़ाती हैं, किसकी, रूट्स की भी और स्टेम्स की भी। इंटरकैलरी क्या होते हैं, जो साइड्स पे, ये देखो अब ध्यान से यहाँ पे करना, क्या है, मेरिस्टेमेटिक आर इनिशियल लाइक दोज बट दे शो ग्रो एंड मैच्योर द करेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मेनली यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, क्या क्या डिफरेंस है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक एट द ग्रोइंग टिप्स भी होता है, पहले बता चुकी हूँ, स्टेम्स और रूट्स की टिप्स पे होता है, जो लेंथ इंक्रीज करते हैं बेटा किसकी, स्टेम्स की एंड रूट्स की। जो गिर्थ है, मोटाई स्टेम की, चौड़ी होती है ना, किसी की पतली सी स्टेम होती है, किसकी थोड़ी सी थिक होती है। स्टेम और रूट्स की जो गिर्थ है वो कौन इंक्रीज करता है, गिर्थ को, लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी बोल देते हैं बेटा, इसको कैम्बियम भी बोल देते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, क्या आती है, इंटरकैलरी सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स पता है ना, छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ऐसे टिप्स से गुलाई से बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नोड्स। तो नोड्स के पास पड़ा होता है इंटरकैलरी, और नोड्स को ग्रो करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है सिंपल परमानेंट बाद में करेंगे। अब आपने ये अच्छे से लर्न करना है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ की टाइप कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स कौन सी होगी, उसके क्या फंक्शंस आएंगे। थैंक यू।